हेलो स्टूडेंट हमारा चैप्टर चल रहा है फंक्शन की हमारी 3 क्लास हो चुकी है। आज हमारी क्लास है 4th। इसमें हमने अब तक देखा है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन उसमें कैसे यूज होता है फंक्शन का, उसका जो डोमेन, कोडोमेन, इनवर्स फंक्शन, इंटो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, मनी वन फंक्शन। उसके बाद ग्राफिकल मेथड देख लिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन टेस्ट और इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। और फिर हमने जो इवन और ऑड फंक्शन होते हैं उसको देखा कि ग्राफ से हम कोई ग्राफ दिया हो तो कैसे पता चलता है कि क्या वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ऐसे ही हमने देखा जो वन फंक्शन है, मनी वन फंक्शन है, इंटो फंक्शन है, ऑन्टो फंक्शन है, ये कैसे ग्राफ से हम इनका एनालिसिस कर सकते हैं। और ऐसे ही ग्राफिकल मेथड में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन से भी इनको देख लिया। और कोई फंक्शन दिया है या कोई ग्राफ दिया है तो उनमें अलग अलग हमने देखा कि कोई फंक्शन कब इंटो फंक्शन है, ऑन्टो, मनी वन जो टाइप है वो हमने सबने देख लिए। एरो डायग्राम में भी हमने इसको रिप्रेजेंट करके देखा है। और फंक्शन में जो दिया होता, मान लो कोई फंक्शन दिया है उसमें ऑन्टो फंक्शन, इंटो फंक्शन, ये हम देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके एग्जाम्पल है वो आप नेट पे करना, और कोई उनमें डाउट हो या फिर जो इनमें से कुछ डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो। अब हम आगे वाली क्लास में या और आज वाली क्लास में देखेंगे कि जो फंक्शन होते हैं उनके टाइप कैसे, कितने टाइप के होते हैं। उनमें होता है पॉलिनोमियल होता है एक हमारा हो गया मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक और ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो फंक्शन है, इन फंक्शन का यूज हम पूरे मैथ में काम होता है। मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज क्या होगी, इनकी जो डोमेन, कोडोमेन, सब इसमें हम चेक करेंगे, एक एक चीज, इनकी सारी कुंडली निकालेंगे हम। कि जैसे आगे एक चैप्टर आता है कंटिन्यूस और डिफरेंशियबिलिटी, थोड़ा बहुत इसमें आपको पता चल जाएगी। मान लो पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है तो कहाँ पर वो कंटिन्यूस फंक्शन है और कहाँ पे वो डेरिवेबल है। अलग अलग इनमें हम देखेंगे, इनकी डोमेन चेक करेंगे, कहाँ पर वो मनी वन है या वन फंक्शन है, ग्राफ से बना के देखेंगे। अगर कोई ग्राफ दिया हो तो उसमें सब चेक करेंगे हम एक एक। तो सबसे पहले देखते हैं हम आज कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, देखो दोस्तों, जैसे हमारे पास एक होती है स्ट्रेट लाइन, एक मान लो पैराबोला होता है। पैराबोला, जैसे पैराबोला क्या होता है, पैराबोला ये वाला पैराबोला हो गया, ये वाला हो गया, इनको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गई एक, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है। एक ऐसे मान लो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आता है, ये वाले। ठीक है, ये चलते ही जाते हैं, ऐसे आप और भी बना सकते हो इनको आगे। पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल हम देखते हैं नॉर्मली डिग्री से। डिग्री क्या होती है कोई फंक्शन की, वो अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो, एक होता है हमारे पास लीनियर फंक्शन, लीनियर। एक होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक। एक मान लो हमारे पास क्यूबिक। ठीक है, लीनियर क्या होता है, लीनियर जो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। डिग्री क्या होती है, 1 होती है। 1 का मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी डिग्री हमारे पास एक ही होती है। स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये होता है हमारे पास लीनियर है। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री हमारे पास होती है 2। और क्यूबिक में क्या होता है, ये 3, 4, 5, ये होता है हमारे पास क्यूबिक। जैसे क्या हो, ये पैराबोला है, ऐसे करके बनेगा एक बार तो इसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, ये एक बार ऐसे मान लो, ऐसे आ गया नीचे आ गया एक बार, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो ये क्या हमारे पास हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। क्या बताया मैंने, पॉलिनोमियल देखने के लिए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, लीनियर, जिसकी डिग्री 1 होती है।
क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे होता है ना एक स्क्वायर, मान लो ऐसे हमारे पास होता है एक स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी डिग्री क्या है 2 है। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री देखने के लिए क्या होती है, जो यहाँ पे हमें इसकी जो घात में दिए है ना वो देखते हैं, ठीक है, जो इसकी पावर में है, इसकी पावर में हमारे पास 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 हो गई। अब मान लो हमारा फंक्शन दिया है एक्स क्यूब प्लस कुछ मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2y स्क्वायर, तो इसमें डिग्री क्या है 3 से स्टार्ट हुई है। मैक्सिमम डिग्री देखनी है आपको, मैक्सिमम डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक होगा, ठीक है, क्यूबिक होगा, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3 हो गई हमारे पास। अब मान लो मैं कोई फंक्शन देता हूं, आप देख लिया हमने लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, उसके बाद में क्यूबिक, ये सब हमने एक एक करके देख लिया। अब मान लो मैं एक आपको फंक्शन देता हूं, फंक्शन मान लो हमारे पास क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन मान लो 2 इसकी पावर है x प्लस 1/x, ठीक है, या ऐसे मान लो सीधा फंक्शन मान लो ये f(x) है x प्लस 1/x, तो इसकी मैं पूछूं कि पावर क्या है, तो आप इसकी पावर बता दो। ये एक फंक्शन है ही नहीं, इसकी पावर बताने के लिए यहां पर तो 1 है, यहां पर 1 है, पर यहां पर क्या है 1/x, 1/x की पावर -1। पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास पावर में होल नंबर होने चाहिए, ठीक है, हमारे पास नेगेटिव या जो रूट में होता है वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हो। जैसे हमारे पास क्या हो गया x की पावर 1/2 आ गया √x, तो ये क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। पॉलिनोमियल के क्या होता है होल नंबर होने चाहिए, 0 होल नंबर 1 2 3 4 ये चलता जाता है, ये होता है पॉलिनोमियल की कंडीशन। अब मान लो मैं पूछूं एक्स स्क्वायर वाई एक दिए हमें, इसमें मैं पूछूं ये क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका आंसर है ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। 2 मल्टीप्लाई में दिए तो इनकी अब हमें देखना है कि पावर कितनी है, तो जो हमें पावर दी है इन दोनों की ऐड कर दो, ये इसकी पावर होगी 3 पावर होगी इसकी, तो इसकी डिग्री होगी हमारे पास 3, डिग्री 3 है, मतलब ये क्या है क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, डिग्री जिसकी 3 है उसका ग्राफ कैसे आएगा, जिसकी डिग्री 3 है उसका ग्राफ ऐसे आएगा, ऊपर से भी आ सकता है नीचे से भी आ सकता है, ठीक है। और अगर 4 हो तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे जाके ऐसे आएगा, ठीक है। ये 3 का है, अगर मैं 5 का बनाऊं तो एक बार ऊपर और हो जाएगा, जैसे ये वाला ग्राफ है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, ठीक है, फंक्शन नहीं, अब एक आप मेरे को बात बताओ, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या कंटिन्यूस और डेरिवेबल होते हैं, कंटिन्यूस या डेरिवेबल होते हैं, तो इसका आंसर है यस। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब होता है कि मान लो आप एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, आप एक पॉइंट स्टार्ट कर रहे हो तो वो कहीं पर भी बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया तो ये चलता जा रहा है, कंटिन्यूस चलता जा रहा है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट पे मान लो यहां पर ये ग्राफ टूट गया हो तो इस पॉइंट पे ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी नो ब्रेक, अगर ब्रेक आ गया तो वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। डेरिवेबल कैसे देखते हैं, डेरिवेबल हम ऐसे देखते हैं, मान लो ये फंक्शन दिए, पहले देखते हैं कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है, कंटिन्यूस है तो दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन हम ये देखते हैं कि कोई भी शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। शार्प पॉइंट का मतलब क्या होता है, शार्प पॉइंट का मतलब हमारे पास होता है जैसे कोई फंक्शन है, मान लो ये वाला फंक्शन है, ऐसे करके सडनली जो चेंज हो गया,
एकदम से आया और सडनली ऊपर वापस चला गया, सडनली चेंज हो गया। सडनली चेंज होता है वो होता है शार्प कॉर्नर। तो इस पॉइंट पे ये डेरिवेबल नहीं होगा, मतलब डेरिवेबल ये इस पॉइंट पे नहीं होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हमारे हर जगह पे क्या होंगे, पॉलिनोमियल हमारे हर जगह क्या कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है। तो हमने ये देख लिया पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं। अब हम अगले वाला देखेंगे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। हमने एक पूरा कर लिया फंक्शन, पूरे 8 थे, मेनली 8 होते हैं। तो अगले वाला हम देख रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन होता है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे क्या है, मॉडुलस फंक्शन होता है ये वाला, इसका मतलब होता है मोड। ये मोड लगा दिया हमने, मैंने एक एक्स लिए उसका मोड लगा दिया, ये होता है मॉडुलस फंक्शन। इसका मतलब आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखोगे ना, उसको हमेशा पॉजिटिव बनाता है, हमेशा उसको पॉजिटिव बना देगा। एक्स की वैल्यू आपने जब -1 ली है, -2 ली है, -3 भी ली है, कुछ भी लो चाहे, ये उसको हमेशा पॉजिटिव बना देगा। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली सोचता है ये। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर मैं एक्स को ले लूं 0, एक बार एक्स को ले लूं मैं 0 से बड़ा और एक बार मैं ले लूं x से छोटा। अब x से बड़ा लूंगा तो x ही आएगा ना। 0 लेने पे क्या आएगा, 0 लेने पे यहाँ पे 0 रखूंगा तो 0 आएगा। x मैंने लिया नेगेटिव, नेगेटिव लेने पर भी क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो मैं इसको क्या लिखूं, ऐसे लिख दूं -x, ऐसे ही तो लिखूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने लिए x 0 से छोटा, -1 लू, -1 यहाँ रखो, x किस क्या, तो -1 इंटू एक बार माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने इसको इस मेथड से लिख लिया, ठीक है। अब इसकी हम देखते हैं कि ये कौन से पॉइंट पे ऑन्टो फंक्शन है, इंटो फंक्शन है या नहीं है। एक बात और बता देता हूं मैं, जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन हमने पढ़ लिए, जो इनका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। ये कोई ग्राफ हो गया, ये हो गया। अब इनमें मैं पूछूं कि ये 1 फंक्शन है या मनी 1 फंक्शन है, तो इसका पता करने के लिए मैं देखो क्या करता हूं। जैसे मैंने इसमें देखा, इसमें देख रहा हूं मैं, तो ये क्या हो रहा है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या मनी 1 फंक्शन है। इस पे कट करूंगा जो स्ट्रेट लाइन वाले हैं उस पे, ये 1 तो ये क्या हो गया, 1 फंक्शन हो गया। तो ये आपको चेक करना होता है कि मनी 1 फंक्शन कब है, 1 फंक्शन कब है, ठीक है। अब हम मॉडुलस का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ ये होता है, मान लो ये फंक्शन है हमारे पास, r से r डिफाइन है। r से r ये क्यों दिया होता है, r से r में डिफाइन होने का मतलब होता है इंटो और ओंटो फंक्शन देखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, डोमेन और कोडोमेन का पता होना चाहिए। उसके बिना हम इंटो और ओंटो फंक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि रेंज तो हम निकाल लेंगे और कोडोमेन हमें क्वेश्चन में दिया होता है। जैसे r से r, तो कोडोमेन हमें दिया है, डोमेन भी में रख के देख लेंगे। डोमेन में, कोडोमेन में सारे आते हैं और रेंज में क्या होते हैं, जो डोमेन में होते हैं कुछ आते हैं या सारे भी आ सकते हैं। तो अब ये फंक्शन है r से r में डिफाइन है, इसका ग्राफ होता है ये वाला, इधर आप देख भी सकते हो बना के। देखो अगर आपने, मैंने x की वैल्यू ले ली यहाँ पे 1, y बराबर है ये मोड, मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, नहीं y की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने x की वैल्यू ले ली 1, तो y की वैल्यू 1 आएगी। 0 ले लिया तो आएगी 0, -1 लूंगा y के x की वैल्यू तो ये आएगी 1। मतलब क्या है, 2 पॉइंट पे हमारे पास 1 1 आ रहा है, 1 पर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और -1 पर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा। 2 पर देखूंगा तो 2 2, 3 3, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। वैसे भी मैंने बता दिया, जैसे x का ग्राफ क्या होता है, x का ग्राफ हमारे पास होता है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। तब जब हम इसका मोड लेंगे तो मोड में क्या होता है, जो नीचे वाला ग्राफ है वो
ऊपर शिफ्ट हो जाता है। आप इससे ऐसे भी दे सकते हो। तो मैंने देखा कि मोड एक्स का मैंने ग्राफ बना लिया, पॉइंट लेके देख लिए कि 1 पे हमारे पास 1 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, -1 पे 1 आ रहा है। तो ये ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ का हम देखेंगे कि ये कौन से फंक्शन पे इनटू है, ऑनटो है, 1 फंक्शन है या मनी 1 फंक्शन है, इसकी डोमेन, कोडोमेन और कंटिन्यूस डेरिवेबल और कहां का है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं क्या ये इंटो फंक्शन है, नहीं, पहले ये देखते हैं 1 फंक्शन है या मनी 1 फंक्शन है। अब मनी 1 और 1 के लिए क्या देखूंगा, मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। अगर 1 पॉइंट पे कट होगी तो 1 फंक्शन है, वरना क्या है वो मनी 1 फंक्शन है। तो ये 2 पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रही है, कट कर रही है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मनी 1 फंक्शन हो गया, मनी 1 फंक्शन हो गया, 1 फंक्शन नहीं है। अब हम देखेंगे अगले वाला पॉइंट कि ये इंटो फंक्शन है या ऑन्टो फंक्शन है। इंटो और ऑन्टो के लिए हम क्या चेक करते हैं, कोडोमेन और रेंज चेक करते हैं। ठीक है, कोडोमेन हमें क्वेश्चन में दिया है आर, और रेंज निकाल लेंगे हम। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर होगी तो वो इंटो फंक्शन हो जाएगा, या कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हुई तो वो क्या हो जाएगा, इंटो फंक्शन हो जाएगा। और नहीं, कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएगी तो वो हमारा ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा, और बराबर नहीं हुई तो इंटो फंक्शन हो जाएगा। तो हम क्या करें, y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालो, रेंज निकालो। मैंने y की वैल्यू ले ली कुछ भी, y की वैल्यू मैंने r ले सकते हैं, यहां पे कुछ भी ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, -1/2 ले लो, 1/4 ले लो, कुछ भी ले लो चाहे, पर ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये तो 0 से बड़ा आएगा ना, हमेशा ही 0 से बड़ा आ रहा है, 0 आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी आ रहा है। तो यहाँ पे रेंज तो आ रही है हमारी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और हम कोडोमेन ले रहे हैं -∞ से लेके इन्फिनिटी तक ले रहे हैं। तो ये कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, मतलब क्या है, ये इंटो फंक्शन है। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कि ये एक इंटो फंक्शन है। अब आपको मान लो यहाँ पे कोई और ग्राफ दियो जैसे x+1, तो आप उसका भी चेक कर सकते हो। अब मैं अगला पॉइंट चेक करता हूं कि ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। इवन ओड को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो फंक्शन दिया उसमें हम -x रख के देखते हैं। अगर अफेक्स आ जाएगा तो वो इवन फंक्शन होगा, और अगर नेगेटिव फंक्शन आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ओड फंक्शन हो जाएगा। तो एक तो इसमें ग्राफ से देख लो आप, ग्राफ से देख लो आप, वैसे भी वैल्यू पॉजिटिव या नहीं है, ग्राफ का ग्राफ वही आएगा, x की जगह x ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। अब अगले वाला देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। कंटिन्यूअस के लिए मैंने क्या बताया, ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब मैं ये ग्राफ देख रहा हूं, ये ग्राफ है ना हमारे पास, ये लाइन मैं एक बार हटा रहा हूं यहां से, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये लाइन में मैं आपको कहीं पर भी देख रहा है, कहीं पे दिख रहा है कि ये पॉइंट कंटिन्यूअस या कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, इन्फिनिटी से चल रहा है और -∞ तक जा रहा है, -∞ से चल रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस फंक्शन है। आगे देखते हैं हम, या डेरिवेबल है या नहीं है। डेरिवेबल चेक करने के लिए मैं देखता हूं कि सबसे पहले तो कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं, वो तो हमने देख लिया, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कोई शार्प पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर शार्प पॉइंट आ रहा है तो वो फिर उस पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी होती है ना, उसमें भी यही चेक करते हैं, आगे चैप्टर आएगा उसमें। तो ये यहाँ पे शार्प पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राफ आया, सडनली ग्राफ चेंज हो गया, सडनली ग्राफ, इसका मतलब वो सडनली एक तो हमारे ग्राफ आया एस से, ये धीरे धीरे चेंज होता है। ये देखो, ये वाला हर पॉइंट पे पॉइंट -1 पे चेंज हो रहा है। ये 0 पे क्या हो रहा है, हमारे पास डेरिवेबल नहीं है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये r है, पर r में से क्या घटाऊंगा, मैं 0 हटा दूंगा, और यहां पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। मैंने डेरिवेबल देख लिए, इंटो देख लिए, मनी। आप इसमें ग्राफ दिया हो तो सब चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से जो हमने अभी देखे हैं सारे फंक्शन, वो इसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम देखें, एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है और एक देखा हमने मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। ये दो आप अच्छे से कर लेना। इसके क्वेश्चन वगैरह आप नेट पे देखा करो, या आपके पास कोई सीट वगैरह हो
ये एक्सरसाइज किया करो, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चन होने वाले नहीं है। ये तो आपको एक बार समझा देंगे कि इस थ्योरी का मतलब कहाँ पे होता है, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना आ गया कि कैसे अप्लाई करने हैं, तो क्वेश्चन तभी होंगे। और ये होता है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करोगे तभी ये समझ आएगा, वरना थ्योरी आज पढ़ोगे थ्योरी कल भूल जाओगे। क्वेश्चन के अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन होंगे तो वो मांगता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना क्वेश्चन होने वाले नहीं है। और आप जेई और जेई एडवांस का पेपर दे रहे हो, जेई मेंस का, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। तो ठीक है, लगे रहो। अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगली क्लास में हम देखेंगे जो 6 और बच गए ना हमारे, उनमें से जितने हो पाएंगे हम आगे करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।